भारतीय सिनेमा, चाहे वह बॉलीवुड हो या दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग, देश की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि जनमानस के विचारों, मूल्यों और भावनाओं को भी प्रतिबिंबित करता है। परंतु पिछले कुछ दशकों में यह स्पष्ट होता गया है कि कुछ राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय सिनेमा को अपने राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे के तहत नियंत्रित और प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। यह लेख इसी दिशा में एक गहराई से विश्लेषण है, जिसमें कांग्रेस की ऐतिहासिक और वर्तमान सिनेमा नीति के साथ-साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा के व्यवहार और उस पर हो रहे राजनीतिक हमलों की चर्चा की है। भारत में 1950 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक कांग्रेस पार्टी का लगभग एक छत्र राजनीतिक वर्चस्व रहा। इस कालखंड में सिनेमा का विकास हुआ, परंतु उस पर भी कांग्रेस की विचारधारा की गहरी छाप लगातार रही। कांग्रेस शासनकाल के दौरान सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सरकार का पूर्ण रूप से मजबूती से नियंत्रण रहा। केवल उन्हीं फिल्मों को आसानी से पास किया जाता था जो कांग्रेस की सेकुलर छवि को पोषित करती। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि हिंदुत्व आधारित या राष्ट्रवादी विषयों को फिल्मों में प्रमुखता न मिले। कई फिल्मों में हिंदू चरित्रों को या तो अति रूढ़िवादी, जातिवादी या खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसे 1973 की बॉबी में हिंदू पिता एक क्रूर, असहिष्णु व्यक्ति के रूप में चित्रित था, जबकि ईसाई परिवार को खुले विचारों वाला और सहिष्णु दिखाया गया। इसी तरह मुस्लिम और ईसाई पात्रों को अक्सर प्रगतिशील और नैतिक मूल्यों से भरपूर बताया गया। उदाहरण के लिए फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन का मुस्लिम किरदार एक सच्चे हीरो के रूप में सामने आया। फिल्मों में मंदिरों, पंडितों और हिंदू रीति रिवाजों को या तो हास्य का पात्र बनाया गया या पिछड़ा हुआ दिखाया गया। इसके विपरीत चर्च या मस्जिदों को शांतिपूर्ण और आधुनिक केंद्र के रूप में दर्शाया गया। इतिहासकारों और फिल्म समीक्षकों का मानना है कि यह सब केवल संयोग नहीं था, बल्कि यह एक संगठित रणनीति के तहत किया गया, ताकि जनमानस में हिंदू संस्कृति और उसके मूल्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया जा सके। साथियों, सन 2000 के बाद, विशेषकर 2015 के पश्चात, दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक सांस्कृतिक क्रांति देखी गई। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों ने न केवल अपनी स्थानीय संस्कृति को पुनर्जीवित किया, बल्कि भारतीयता और सनातन मूल्यों को वैश्विक मंच भी प्रस्तुत किया। एस राजामौली द्वारा निर्देशित बाहुबली श्रृंखला ने भारतीय पौराणिकता को आधुनिक तकनीक और प्रभावशाली कहानी के साथ प्रस्तुत किया। यह फिल्म रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की झलक पेश करती है। इन फिल्मों ने मेहनतकश, स्वाभिमानी और मातृभूमि से प्रेम करने वाले नायकों को प्रस्तुत किया। उनकी कहानी में भारतीय मूल्य झलकते हैं: परिवार, सम्मान, कर्तव्य और बलिदान। यह फिल्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम की काल्पनिक परंतु भावनात्मक कहानी को लेकर आई और भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई पहचान दी। दक्षिण भारतीय फिल्में अपनी भाषा, वेशभूषा, त्योहारों और रीति रिवाजों को बिना किसी संकोच के प्रस्तुत करती। वे पश्चिमी मापदंडों को नकल नहीं करती, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ी रहती। इन फिल्मों ने भारत के युवाओं में अपनी संस्कृति पर गर्व की भावना जगाई। वे अब अपने मिथकों, ग्रंथों और नायकों को एक नई दृष्टि से देख रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य में फिल्म टिकटों की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय कर दी है। यह निर्णय सामान्य रूप से जनहित में बताया जा रहा है, परंतु इसके पीछे कई सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थ छिपे हैं। आज की फिल्मों का निर्माण करोड़ों में होता है। तकनीकी खर्च, कलाकारों की फीस, वीएफएक्स, प्रचार और वितरण जैसी प्रक्रियाओं में भारी निवेश होता है। 200 रुपए की टिकट से इन खर्चों की भरपाई लगभग असंभव है। थिएटर मालिकों का कहना है कि टिकट की कम दरों से वे बिजली, स्टाफ, रखरखाव जैसे खर्च भी नहीं निकाल पाएंगे। इससे सिनेमा हॉल बंद हो सकते हैं और एक पूरी इंडस्ट्री पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं।
जब निर्माताओं को आर्थिक घाटे का डर होगा तो वे केवल ऐसी फिल्में बनाएंगे जो सरकार के अनुकूल होंगी। इससे रचनात्मकता, स्वतंत्रता पर सीधा सीधा हमला हो। चूंकि दक्षिण की फिल्में तेजी से हिंदुत्व, भारतीयता और सांस्कृतिक जागरण को बढ़ावा दे रही हैं, इसलिए उन पर आर्थिक हमला कर एक रणनीतिक कदम उठाया जा रहा है। यही कांग्रेस जब अपने शासन वाले अन्य राज्यों में बॉलीवुड फिल्मों को सब्सिडी देती है या टैक्स फ्री करती है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि टिकट मूल्य निर्धारण एक तटस्थ नीति नहीं बल्कि एक राजनीतिक निर्णय है। तेलंगाना में पुष्पा द राइज के प्रचार के दौरान अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुलिस द्वारा जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से रोका गया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। जिस कलाकार की फिल्में भारतीयता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देती हैं, उसे ऐसी स्थिति में लाना कांग्रेस शासित सरकार की मानसिकता को पूर्ण रूप से दर्शाता है। क्या कांग्रेस उन कलाकारों को दबाव में लाना चाहती है जो सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, संस्कृति को सहेजते हैं? अल्लू अर्जुन के इस अनुभव के बाद कई निर्माता और कलाकार कांग्रेसी राज्यों में प्रचार करने से कतराने तक लगे। यह सिनेमा के लिए एक खतरनाक संकेत है। यह विवाद केवल फिल्म टिकटों या किसी एक अभिनेता तक सीमित नहीं है। यह भारत की सांस्कृतिक दिशा तय करने वाला संघर्ष है। क्या हमारा सिनेमा भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति, इतिहास और मूल्यों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाएगा या राजनीतिक एजेंडे का शिकार बनकर रह जाएगा? दर्शकों को यह तय करना होगा कि वे कैसी फिल्मों को समर्थन दें। क्या वे अपने गौरवशाली इतिहास और मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्मों का साथ देंगे या केवल मनोरंजन के नाम पर वैचारिक प्रोपेगेंडा को स्वीकार करेंगे? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कला और संस्कृति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होगी। सरकारों को चाहिए कि वे सिनेमा को केवल मनोरंजन उद्योग न समझें बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखें। फिल्म निर्माताओं को डर या दबाव के आगे झुकने की बजाय सत्य और संस्कृति के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यह रवैया स्पष्ट रूप से भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, स्वतंत्र रचनात्मकता के विरोध में चल रहा है। चाहे वह सिनेमा के माध्यम से हिंदू प्रतीकों को अपमानित करना हो या दक्षिण भारतीय फिल्मों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने की रणनीति, कांग्रेस बार बार यह सिद्ध कर चुकी है कि वह भारत की सांस्कृतिक आत्मा से दूरी बनाए रखना चाहती है। दक्षिण भारतीय फिल्मों ने आज जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण शुरू किया है, उसे रोकने के प्रयास विफल होने चाहिए। यह भारत के भविष्य का प्रश्न है। क्या हम अपनी संस्कृति को वैश्विक मंच पर गर्व से प्रस्तुत करेंगे या राजनीतिक एजेंडों के अधीन होकर अपने गौरव को खो देंगे? यह निर्णय अब जनता, दर्शकों और जागरूक नागरिकों के हाथ में। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।